दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एक शानदार पहल शुरू करने वाले हैं। ये जो पहल है मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है और जितने भी विद्यार्थी और जितने भी दोस्त देखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पहल है, जो भी कुमार गौरव सर की बुक है 7 फेरों वाली सीरीज की बुक होने वाली है, उसको हम पूरा कवर करने वाले हैं। पूरा जो है हर दिन कवर करने वाले हैं। टोटल इसको क्या हम 35 दिन में कवर कर देंगे। पूरी जो बुक है 35 दिन में फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो उसका आज हमारा डे फर्स्ट होने वाला है। हम क्या करेंगे, एक दिन में, हर एक दिन में एक एपिसोड जो है उसको, एक एपिसोड को हम कवर करने वाले हैं। तो इसको ध्यान देना। और यह जो है, यह बुक हर प्रकार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को, और यह बुक भी अगर आपने अभी तक नहीं ली तो ज़रूर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो यह बुक आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा एपिसोड नंबर फर्स्ट आप देखना है। तो एपिसोड नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो ये हमारा एपिसोड नंबर फर्स्ट है। 7 फेरों वाली सीरीज का एपिसोड नंबर फर्स्ट होने वाला है। इसमें क्या हमारा पहला टॉपिक, पहला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले। तो इस बुक में दिया गया है भारतीय जो उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता के साथ इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्ययुगीन और हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग से 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम, इसका कालक्रम कहाँ से कहाँ तक, तो यह 2300 BC से 1750 BC के मध्य था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2300 BC से 1750 BC के मध्य था। और क्या है, इस सभ्यता का प्रथम नगर, इस सभ्यता का जो प्रथम नगर कौन सा है? हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो ये तो था। अब मोहनजोदड़ो, अब अगला शहर है हमारा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में अपन देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। और इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेथ बोलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा होने वाला? मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा नगर हमारा यही होने वाला मोहनजोदड़ो। खोज कब हुई थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने इनकी खोज करी थी। ठीक है, 1922 में खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा। नेक्स्ट क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में पीलीभीत तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। किस तट पे? बाएं तट पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ यह क्या है? कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया। ठीक है, यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, यहाँ से क्या हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। खोज कालीबंगा की खोज किसने करी थी? तो अमलनाथ घोष ने वर्ष 1952-53 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो 1952-53 में इसकी खोज करी थी। तो कालीबंगा भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? धोलावीरा। नेक्स्ट होने वाला आपका धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ होने वाला? धोलावीरा गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 स्तरों में विभाजित है। हड़प्पा जो नगर है उसका एकमात्र नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो दुर्ग, एक क्या होने वाला? दुर्ग। दूसरा होने वाला मध्यम नगर। तीसरा होने वाला अपना निचला नगर। तो ये होने वाला धोलावीरा को जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक के लिए इस तकनीक का पता चला है। और जो धोलावीरा है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। भारत की ओर से ये 40वां स्थल है। वर्तमान में कितने स्थल है? आपके 43 स्थल होने वाले हैं। अगला आपका स्थल है, अगला क्या? लोथल गुजरात। लोथल गुजरात, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? तो मनके बनाने के जो साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक हो गया। अब क्या टॉपिक दिया हुआ है हमें? मूल कर्तव्य टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला हमारा पार्ट क्या है? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं। मूल कर्तव्य जो थे मूल संविधान में नहीं थे। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कांग्रेस द्वारा जो गठित समिति, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति
सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी कि प्रस्तुति के आधार पर संविधान में जो भाग 4 है, कौन सा भाग 4 है, और में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के दौर जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 4 है और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य उसको जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य आप वो किस देश के संविधान से लिया? सोवियत संघ। सोवियत संघ, वर्तमान में सोवियत संघ को रूस, सोवियत संघ के अपने 15 भाग हो चुके, उसका वर्तमान जो मूल स्वरूप है वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है रूस। तो ये भी आपको ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमें दिया हुआ है एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट क्या है? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, कब हुआ था? 1917 में थी, उसकी अध्यक्ष थी। इनकी पत्रिका क्या थी? कॉमनवेल्थ। कौन सी पत्रिका थी एनी बेसेंट की? कॉमनवेल्थ पत्रिका थी। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास चैनल में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी करी थी, ठीक है। तो ये तो हो गया। अपना क्या सरोजनी नायडू, वो तो हो गई। तो एनी बेसेंट तो क्या पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी। जो सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने वाली, कौन? प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष। इन्होंने क्या कानपुर जो अधिवेशन 1925 में हुआ था, कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1955, उसकी अध्यक्षता की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनके जन्म दिवस पर जो 13 फरवरी को मनाया जाता है जन्म दिवस इनका, वो किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रमुख अनुच्छेद अब आ गए। तो प्रमुख अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता किस में क्या है? जो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, इसको लागू करने वाला पहला राज्य तो गुजरात, गोवा है, और दूसरा उत्तराखंड होने वाला, ठीक है। तो ये गोवा में लागू है और उत्तराखंड में भी अब लागू हो चुका है। और अपन देखते हैं क्या भारतीय संविधान का भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या है? अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में क्या होने वाला आपका? भाग 4 में डीपीएसपी होने वाला। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, ठीक है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया। जो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला क्या है? अगले आपके 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 79, 80 और 81, ठीक है। गुण 80, 80 और 81। तो गुण 80 किससे? संसद से संबंधित है, 80 है राज्यसभा से, और 81 है लोकसभा से। और सर हमें कहते क्या कहते हैं कि इसको सरला, ठीक है। सरला से संसद, राज से राज्यसभा और लौ से लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? ब्लड। तो ब्लड हमें पढ़ना है। तो ब्लड में क्या है? तो ब्लड ध्यान से देखना। तो रक्त समूह की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ये बुक में हमें दिया हुआ है रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता जो रक्त समूह है वो कौन सा होने वाला? ओ नेगेटिव। सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव होने वाला आपका। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव होने वाला। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो सर्वदाता मतलब जो सबको दे सकता है मतलब नेगेटिव, जो सबसे ले सकता है वो क्या है? पॉजिटिव होने वाला। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूएन होक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। ये भी आपको ध्यान देना है। और आपको क्या है ऐसे ही कर करके क्या है 35 दिनों में आपको पूरी बुक आपको कवर करवा दूंगा, और मैं भी सीख जाऊंगा, आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगला क्या है? अगला है हमें रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। और रक्त परिसंचरण तत्व की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी। अगला क्या? अनुवांशिकता। क्या? अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। तो ये भी देखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी खोज करी थी। और ये जो क्लास है आपको 2 से 3 बार अगर आपने देख ली तो आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला है रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने की खोज किसने करी थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। अगला क्या है? अगला है हमारा सत्यमेव जयते संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो यह क्या? यह भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य? यह कहाँ से लिया है? तो इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया है। अर्थ क्या? सत्य की जीत होती है। इसका अर्थ क्या? सत्यमेव जयते का सत्य की जीत होती है, ठीक है। अब क्या? 4 आश्रम। 4 आश्रम का उल्लेख है।
तो 4 आश्रम क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं। तो ये चारों आश्रम आपको याद रखना। इन चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। तो ठीक है, और 4 वर्ण, 4 आश्रम हो चुके हैं। अब अपन क्या देखेंगे, 4 वर्ण देखें। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण का उल्लेख कहाँ है? तो इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वां मंडल, कौन सा? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है इनका वर्णन। तो ये भी आपको ध्यान देखना है। अपने 4 वर्ण भी पढ़ लिए। अब 4 धाम, 4 धाम कौन कौन से होते हैं? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ? उत्तराखंड में। द्वारका, द्वारिका गुजरात में। पूरी होने वाला उड़ीसा में। और रामेश्वर तमिलनाडु में होने वाला। तो ये पार्ट होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथि। तो ये हमारे क्या धाम भी हो चुके हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है, ये हमें दिया हुआ बुक में, प्रमुख ग्रंथियाँ। प्रमुख ग्रंथियाँ क्या है? प्रमुख ग्रंथियों की अगर बात करते हैं, अग्नाशय ग्रंथि कौन सी होने वाली? अग्नाशय ग्रंथि होने वाली आपकी। इस ग्रंथि को के बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन निकलता। तो जो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका, कौन सी कोशिका? एक अल्फा कोशिका होती है, एक बीटा कोशिका होती है। तो बीटा कोशिका में से क्या इंसुलिन हार्मोन निकलता। इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या मधुमेह रोग होता है। और यह क्या मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। इस ग्रंथि के जो रस है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देखना है, पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा थायराइड ग्रंथि। कौन सी होने वाली? अगली जो ग्रंथि होने वाली थायराइड ग्रंथि होने वाली। तो ये थायराइड ग्रंथि क्या, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होने वाली? थायराइड ग्रंथि होने वाली। इस ग्रंथि से क्या होने वाला है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। अगर आयोडीन की कमी से किसका आकार बढ़ जाता है? तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। और हंसी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। और जो हंसी माता रोग है वो इसी ग्रंथि से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान देना। अगली कौन सी ग्रंथि होने वाली? अगली ग्रंथि होने वाली आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को प्रोलेक्टिन, इस ग्रंथि से क्या प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। तो 3 हार्मोन किससे निकलते हैं? इसी ग्रंथि से निकलते, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्या हमारी ग्रंथि होने वाली? वृषण ग्रंथि। कौन सी? वृषण ग्रंथि। तो यह एक क्या नर जनन ग्रंथि होने वाली। कौन सी? नर जनन ग्रंथि होने वाली। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देखना है। अगला क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। अगली जो ग्रंथि होने वाली है आपकी एड्रिनल ग्रंथि होने वाली। एड्रिनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? लड़ो या भागो हार्मोन। ठीक है, तो ये इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह कौन सी ग्रंथि होने वाली? अंतःस्रावी ग्रंथि होने वाली। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिस व हर्नेस्ट स्टारलिंग ने की थी। ठीक है, तो ये भी देख लेंगे। अगला क्या? अगला हमारा है वेदों में नदियों को क्या बोलते हैं? वेदों में क्या नदियों को क्या बोलते हैं? तो वेदों में नदियों को क्या बोलते हैं ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो वर्तमान नाम, वर्तमान मतलब अभी का क्या नाम है, और प्राचीन जो वेदों में इनका नाम क्या होने वाला। तो झेलम को क्या बोलते हैं? झेलम को वितिस्ता बोलते हैं। झेलम को वितिस्ता बोलते हैं। चिनाब को अस्कनी बोलते हैं। रावी को क्या बोलते हैं? रावी को परुषणी। और सतलुज को सतोत्री। और गंडक को क्या बोलते हैं? सदानीरा। तो ये हमारे नाम है, तो ये भी अपने को ध्यान देना। और वेदों में गाय को क्या बोलते हैं? वेदों में गाय को अघन्या कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्या है? अगला जो टॉपिक होने वाला, अगला क्या टॉपिक है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी के बारे में हम बात करेंगे अब। तो स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई। 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं। इसी के जो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और प्रथम बार 1974 में मनाया गया था। ठीक है, 72 में स्थापना हुई थी, 1974 में पहला पर्यावरण दिवस हमने मनाया था। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय होने वाला। और क्या है? और क्या होने वाले? सतत विकास का प्रथम सम्मेलन, जो सतत सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। स्वीडन में हुआ था, आयोजित किया गया था। ठीक है,
अब क्या देश और राजधानी महत्वपूर्ण है, देश और राजधानी। तो देश और राजधानी के जितने भी फैक्ट बुक में दिए हुए हैं मैं बताने वाला हूँ। तो क्या है देश और राजधानी, स्वीडन की राजधानी क्या होने वाली, स्टॉकहोम, ठीक है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, तंजानिया की दोदोमा, और मोरक्को की रबात, और जर्मनी की बर्लिन। तो ये देश है और ये राजधानी थी, अपन ने कवर कर ली। स्वीडन की स्टॉकहोम, डेनमार्क की कोपेनहेगन, तंजानिया की दोदोमा, मोरक्को की रबात और जर्मनी की बर्लिन। तो ये होने वाली। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, प्रमुख पुस्तक है। प्रमुख पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा हो, मेरी परीक्षा हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी परीक्षा हो, तो उनके लिए महत्वपूर्ण, जिन भी परीक्षा में अपन बैठते हैं उन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक होने वाले। तो ये पुस्तक और उनके लेखक, पुस्तक और क्या है लेखक की बात करते हैं। तो मुद्रा रक्षक किसकी पुस्तक है, मुद्रा रक्षक विशाख दत्त की पुस्तक है। इंडिका किसकी, इंडिका मेगास्थनीज की बुक होने वाली है। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका किसकी, क्षुद्रक की बुक है। और कादम्बरी बाणभट्ट की, बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन के दरबार में था, हर्षवर्धन के समय में। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की। मेघदूत किसकी है, कालिदास की। तो ये भी देख लिया अपन ने। अब क्या, अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है महात्मा बौद्ध, बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा जो बुद्ध होने वाला, गौतम बुद्ध, उनके बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो हमें दिए हुए। तो वो फैक्ट अपन देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में, 563 बीसी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में दिया था। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया। बोध गया कहाँ होने वाले, बिहार में होने वाला। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती जो शहर है यहाँ क्या सर्वाधिक उपदेश दिए। कुशीनगर में जो क्या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण की मतलब इनको जो मोक्ष मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और कुशीनगर में क्या, कुशीनगर में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। तो ये जो क्या महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब अगला क्या है हमारा, अगला है महावीर स्वामी। जैन धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट है, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वे आने वाले। तो महात्मा जो स्वामी है, महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था, 540 बीसी कुंडनवल में हुआ था, ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और 24 तीर्थंकर किसे माना जाता है, इनको ही माना जाता है। जैन धर्म, ये हो गया ना, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव होने वाले, लेकिन वास्तविक किसको मानते हैं, ये 24 महावीर स्वामी को मानते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर कौन, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में त्रिदर्शन है, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तीनों क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, सबरीमाला मंदिर केरल में अब मंदिर आ गए हमारे, क्या कौन कौन से, तो सबरीमाला मंदिर ये हो गए ना। तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर केरल में हो, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित। अगला क्या है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कार्ले, कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित। कार्ले का चैत्य कहाँ होने वाला, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या है, त्रिवेद। कौन सा वेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, तो कौन कौन से शामिल है वो देख लेते हैं। तो त्रिवेद में ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद। इसी प्रकार से बुक में दिखाया गया है और यही बुक के स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे हैं। वेद, वेद कौन से, वेद और ब्राह्मण, कौन सा जो वेद है, कौन सा ब्राह्मण वेद किस वेद से संबंधित है, ये देखने वाले। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण वेद होने वाला, ग्रंथ होने वाला, वो ऐत्रेय होने वाला है। यजुर्वेद का शतपथ होने वाला है। सामवेद का पंचविंश होने वाला। अर्थवेद का गोपद होने वाला। अर्थवेद का कौन सा होने वाला, गोपद होने वाला। अर्थवेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, इसे जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं। तो अर्थवेद जो है ऋग्वेद में नहीं, यही क्या त्रिवेद में शामिल नहीं है, और अर्थवेद को जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, नेक्स्ट क्या है, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया। कौन सी शैली, पंचायतन शैली में करवाया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो कंदरिया महादेव का मंदिर भी स्थित है, जो खजुराहो के मंदिर, यहाँ प्रसिद्ध मंदिर कौन सा होना है, कंदरिया महादेव का मंदिर होना है।
नेक्स्ट क्या है, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर, असम में कौन सा कामाख्या माता मंदिर में लगता है, यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। तो अम्बुबाची का मेला जो है महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान देना है। ऐसा तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको बुक में दिए हुए, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्या, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, दिल्ली। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा, दिल्ली में क्या है स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। बाजार में जो नियंत्रण प्रणाली, इसकी जो शुरुआत किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में महत्वपूर्ण जितने फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, गुलाम वंश के संस्थापक। इन्होंने क्या, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़े का भी निर्माण कराया। नई दिल्ली में जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इन्होंने क्या, शुरुआत तो कर दी थी कुतुब मीनार बनाने की, लेकिन पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करा था। जो इनको क्या बोलते हैं, लाख बख्श बोलते हैं, और मलिक के नाम जैसी उपाधि भी मिली हुई है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधि भी मिली है। अकबर द्वारा क्या बनाया गया था, अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। फतेहपुर सिकरी आगरा में करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। पंचमहल, पंचमहल जो तुर्की सुल्तान का मकबरा, क्या तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला क्या है, दिल्ली में स्थित जो हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित क्या है, हुमायूं का मकबरा। पूर्व का ताजमहल चारबाग शैली में स्थित, कौन सी शैली में, चारबाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था, हाजी बेगम। नेक्स्ट, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का था। चित्रकला का जो स्वर्ण युग था वो जहांगीर का था। वास्तुकला का स्वर्ण काल शाहजहां का था। वास्तुकला का कौन सा था, शाहजहां का। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद की अगर बात करते तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देव को समर्पित है। अगला क्या, 9वें मंडल में सोमवेद और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, G7। G7 के बारे में, तो G7 के बारे में क्या, G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में सहयोगी देशों के द्वारा 1970 के दशक के अंत में वैश्विक जो आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी, अमेरिका और उसके सहयोगी देश में, ठीक है। G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और G7 की जो लेटेस्ट बैठक हुई है 2024 में, G7 की शिखर सम्मेलन की जो बोगो एक नारिया अपुलिया इटली में आयोजित की गई था। देश की बात करें तो इटली में, और बाकी अगर उसकी बात करें अपने शहर के बोगो इग्नारिया अपुलिया में की गई थी। G7 देशों को याद करने की ट्रिक यहाँ दी हुई है, क्या, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। G से जर्मनी, F से फ्रांस, जूस से J से जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से कनाडा और E से हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये इनकी देश की ट्रिक हो जाएगी हमारी। अगले क्या है हमारा, अगला जो टॉपिक होने वाला, भारतीय गवर्नर जनरल और वाइसराय। क्या, भारतीय गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर, यहाँ क्या गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव होने वाला है। अगला क्या, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ आ जाएगा गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग होने वाला, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अब बंगाल खत्म हो गया, भारत आ जाएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होने वाला, ठीक है। और भारत का प्रथम वाइसराय, अब फिर गवर्नर जनरल फिनिश हो जाएगा और वाइसराय आ जाएगा। तो पहला वाइसराय कौन सा होने वाला, लॉर्ड कैनिंग होने वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। अगला क्या है, अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो विधि आयोग का गठन हुआ था, और इस जो आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय विधि आयोग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1905।
1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है हमारे, अगला है 7 अगस्त 1905 में जो कोलकाता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। अगला है, ये महत्वपूर्ण है तीनों फैक्ट आपके लिए। तो स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, और इसको स्टार्ट किसने किया था, कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुनरो के द्वारा आरंभ किया गया था। और लास्ट है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी की स्थापना किसने करी थी, तो मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई थी। अगला क्या, पारिस्थितिक तंत्र में 10% प्रवाह, 10% जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। इस नियम को किसने दिया था, इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चोरी चोरा घटना के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो यहाँ दिए हुए आपको। तो चोरी चोरा घटना के बारे में देखते हैं। तो चोरी चोरा जो घटना है 5 फरवरी 1922 में इसकी हुआ था। कहाँ हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इस घटना में जो 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। ठीक है, इस घटना के बाद क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 में जो बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक, बारदौली में क्या हुई थी, कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होने वाला आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो और इसका बदला किसने लिया था, बदला जो लिया था सरदार उधम सिंह ने लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 9 अगस्त 1925 को क्या, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में जो काकोरी ट्रेन डकैती को उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम दिया गया था। अगला क्या है, अगला जो फैक्ट है, अगला हमें दिया है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व हुआ था हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के मध्य जो है युद्ध लड़ा गया था बिहार में। कहाँ लड़ा गया था, बिहार में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य जो अगस्त के मध्य क्या हुआ था, अगस्त में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब क्या, अब महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके लिए, महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हर प्रकार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमें बुक में दी हुई है। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। रिकवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है। गीता रहस्य किसकी है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की बुक है। और क्या, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। नेक्स्ट बुक होने वाली विशाख दत्त, कौन सी होने वाली, विशाख दत्त आपकी होने वाली है। अगला क्या है, अगला वेलेंटाइन सिरोल है बाल गंगाधर तिलक को क्या भारतीय अशांति का जनक कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को जो भारतीय अशांति का जनक बोला था। अगला क्या है, अगला फैक्ट है 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 1928 में भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन 1927 में बन चुका था, 28 में पहुंचा था। इसी समय जो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश करी थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके लिए गांधी जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, गांधी इरविन समझौता क्या था, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। अगला क्या है, अगला क्या, विषाणु जनित रोग के लिए ट्रिक दी हुई है। विषाणु जनित क्या, रचना हमें पानी दो जरा। तो रचना र से आर से हो जाएगा रेबीज, सी से चेचक, हमें से हेपेटाइटिस, में से हो जाएगा मिजल्स, ई से हो जाएगा इबोला, पानी से हो जाएगा हमारा क्या, पानी से पीलिया, और ड से हो जाएगा डेंगू हो जाएगा। जैसे रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू और इबोला ये है हमारे। और ये तो क्या विषाणु जनित है। और जीवाणु जनित के भी हमें दी हुई है। तो जीवाणु जनित क्या, हेजा है,
टिटेनस है, टिटेनस को क्या धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं। टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग, ये जीवाणु जनित रोग होने वाले हैं। अगला देखते हैं कांग्रेस के प्रथम प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के क्या प्रमुख अधिवेशन अपने को देखना है। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। अगला है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने करी थी सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी ने इनकी अध्यक्षता की थी। किसने करी थी? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता करी थी। लास्ट है हमारा लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। इसमें क्या हुआ था? जो नरम दल और गरम दल एक साथ मिल गए थे। लास्ट है क्या है हमारा? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में गरम पंथ और नरम पंथ एक हो गए थे। ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है। नेपाल। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की जो पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू थी, जहां दक्षिणेश्वर सार्क का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू होने वाली है। अब क्या है? म्यांमार से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? अरुणा मम्मी। अरुणा मम्मी। अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। 4 राज्य लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल अगर देखते हैं तो मरुस्थल और देश की बात करते हैं। टकला मकाल मरुस्थल चीन में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया व चीन में है। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्या है? कीजल कुंभ मरुस्थल उज्बेकिस्तान में होने वाला है। दस्त ए कबीर ईरान में होने वाला है। दस्त ए लूड भी ईरान में होने वाला है। और अटाकामा मरुस्थल चीनी में। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और तमानी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो ये मरुस्थल भी कवर कर लिए। अगला क्या? अगला प्रमुख सम्मेलन होना। प्रमुख सम्मेलन में पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरे ब्राजील में हुआ था 1932 में। 1992 में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ था, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हो चुका था। अब क्या? UNFCCC संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन करती है, विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को COP का फुल फॉर्म क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या? 31 अक्टूबर, डेट भी आपको याद रखना है इसके। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिससे इनकी यूटी की संख्या 9 हो गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को मिलाया गया था, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई थी। अगला भारतीय मानक समय रेखा। क्या? भारतीय मानक समय रेखा के बारे में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कहाँ से? नैनी, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। नैनी कहाँ? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये तो राज्य हो जाएगा। इनकी ट्रिक भी हमें दी हुई है। तो ट्रिक क्या दी हुई है? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आंधी से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। तो ये ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक भी आपके लिए महत्वपूर्ण, ट्रिक भी देखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ओजोन परत संरक्षण के लिए क्या? 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल में सम्मेलन में हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्या है?
जीआई टैग अधिनियम, जियोग्राफी इंडिकेटर अधिनियम। तो भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1999। यहाँ शायद कुछ मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक या लिखने में गड़बड़ हो गई, तो जीआई टैग अधिनियम 1999 का, ये आपको याद रखना है। यहाँ कुछ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो 1999 आपको गूगल भी कर लेना है, एक बार इसको चेक कर लेना, तो 1999 आपके करेक्ट होने वाला। तो यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। जो पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। शाही लीची जीआई टैग बिहार को दिया गया था। तेजपुर लीची जीआई टैग असम को दिया है। खोला मिर्च, मोइला केला, हरमल मिर्च का जीआई टैग गोवा को दिया गया था। ठीक है। रोग आपको देखना है। रोग जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है, कैडमियम की अधिकता से टाई रोग होता है, मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है, और फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधी रोग होता है। ठीक है। अगला क्या है? प्रथम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1951 में हुआ था। इसमें नवी अनुसूची को जोड़ा था। नवी अनुसूची में क्या है? नवी अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्या है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। ठीक है, हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिया। ठीक है। तो यह जो है हमारा पहला एपिसोड, जो 7 फेरों वाली सीरीज की बुक का पहला एपिसोड हमारा फिनिश हो चुका है। तो यह एपिसोड दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि पीडीएफ चाहिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, और हम रेगुलर बेसिस पे ये जो 35 दिन का हमारा टारगेट है यह बुक को फिनिश करने का, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।